कोरोना वायरस एक ऐसी अदृश्य बीमारी जिसके कारण समूचे भारत को और भारत के लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लॉकडाउन था, लोग घरों में थे। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों का जनजीवन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। बात करते हैं भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में बात करते हैं ताजनगरी आगरा की। ताजनगरी आगरा में भी कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। कई मज़दूर वर्ग के लोगों से हमने बात की, जिसमें सभी लोगों का यही कहना था कि प्रदेश सरकार के द्वारा उनके पास अभी तक किसी भी तरीके की कोई सुविधा का लाभ नहीं पहुंच पाया है। अब बात यहाँ आती है कि प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार कोरोना काल के दौरान मज़दूरों तक सुविधाएं पहुंचाने के वादे जो करती रही है, वो सुविधाएं आम जनमानस तक क्यों नहीं पहुंच पाई। न जाने क्यों वो सुविधाएं आधे रास्ते में रहकर कहां बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि इस विषय पर हमने एक ऑटो चालक से चर्चा की। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। कहाँ रहते हैं भैया? साईं का तकिया। क्या स्थिति क्या है आपके कारोबार की? कुछ मत पूछिए साहब, बस एक दम नहीं निकली है, बाकी सारे कर्म हो गए हमारे गरीब आदमी को। 10 साल रोज़गार छिन चुका है, रोज़गार है नहीं। ऊपर से पुलिस उत्पीड़न, गाड़ी चलाने नहीं देते हैं। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। अच्छा, तो मुसाफिर बाहर से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं है साहब, जब तक ट्रेन नहीं खुलेंगी, बसें नहीं खुलेंगी, तो बाहर का आदमी तो आ ही नहीं सकता साहब। तो अभी गुजर बसर कैसे चल पा रहा है? बस अल्लाह नाम पे चल रही है साहब, यही लोकल में चल लेते हैं, अपने 100, 200, 400 कमा लेते हैं, जिसमें 200-300 रुपये गाड़ी का किराया भी है, गैस भी है। मुश्किल 100-200 ही बच पाते हैं भाई साहब। अच्छा, लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी? लॉकडाउन से स्थिति भी पहले कोई ख़ास नहीं थी इस सरकार में। बस ये था कि बस चल रही थी उस टाइम पे भी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है लॉकडाउन के बाद। तो कैसे मैनेज कर पा रहा है यहाँ पर? भाई साहब बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा है। कम से कम 25-30 हज़ार रुपये में कर्जे में आ चुका हूँ लॉकडाउन से अब तक। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार के बारे में यही कहना चाहेंगे साहब, योगी जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो गरीबों की आवाज़ सुने और हमारे लिए कुछ करें। ट्रेनें खोलें, बसें खोलें, रोज़गार बढ़ाएं। खाली ताजमहल खोलने से तो कुछ होगा नहीं, खाली ताजमहल खोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक बाहर का टूरिस्ट नहीं आएगा तब तक हम गरीबों का उद्धार नहीं होगा। जिसने बड़े ही विनम्र अंदाज के अंदर हम लोगों को बताया, उसका यही कहना था कि मौत को छोड़कर बाकी सारी प्रक्रियाएं हमारे साथ इस कोरोना काल के अंदर हो चुकी हैं। मतलब साफ है कि सिर्फ मौत का मज़ा नहीं चखा उसने, बाकी सारी जो परेशानियां थीं, जो दिक्कतें थीं, उनका सामना इन लोगों ने करा। वहीं हैंडीक्राफ्ट के मज़दूर, हैंडीक्राफ्ट लाइन से जुड़े हुए मज़दूर, आपको बता दें आगरा एक टूरिस्ट पैलेस है। हैंडीक्राफ्ट का बड़ा व्यापार यहाँ होता है। हैंडीक्राफ्ट के किसी बड़े व्यापारी से नहीं, बल्कि एक छोटे मज़दूर से हमने बात की। क्या नाम है आपका? वसीम शाह। वसीम भाई कहाँ रहते हैं? साईं के तकिए। वसीम भाई क्या हालात हैं, कैसे गुजर बसर चल रहा है अभी? बिल्कुल बेकार चल रहा है भैया। आज से सब जब से लॉकडाउन लगा है अब तक घर पे ही बैठे हुए हैं। मार्बल हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, वो काम पहले चलता था। जब से ताजमहल की वजह से वो काम चला खूब, अब बिल्कुल डाउन हो गया। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, लॉकडाउन की वजह से पार्टियां आना बंद कर दिया, काम बंद हो गया बिल्कुल। हम घर बैठे हुए हैं। उस फैक्ट्री में मज़दूर बेचारे सालों के पुराने थे, वो भी घर बैठे हुए हैं आज बेगदर। ना कहीं उनके लिए काम है, ना हमारे लिए। अच्छा, लॉकडाउन से पहले की स्थितियाँ? लॉकडाउन के पहले से तो ये था, काम चल रहा था, हम बराबर जा रहे थे। जिस हिसाब से हमें सैलरी मिल रही थी तो मिल रही थी और अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, ना हमें सैलरी मिल रही, ना हमें काम मिल रहा कहीं भी। घर बैठे हुए हैं, बस अल्लाह भरोसे हमारा खर्चा चल रहा है जैसे भी, वो हमें मालूम है। तो अब क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो ये रखते हैं कि जैसे पहला था उससे और अच्छा हो जाए, तो थोड़ी जान आ जाए। नहीं तो बस उम्मीद तो यही है कि आधे गड्ढे में चले गए और चले जाएंगे। तो उसका भी यही कहना था कि हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान बड़ी दिक्कतों का सामना किया है। द नेटिज़न न्यूज़ चैनल के लिए मोहसिन खान के साथ राशिद हुसैन की रिपोर्ट।